Good evening, everyone. Please mark your attendance. And please let me know again, am I audible clearly? Yes, thank you so much. Let's start. Today, this is your, see it is next session, that is English grammar. So this is English grammar first lecture. That's why I have written here English grammar lecture L1. Okay. So here we will have 2 English grammar lectures. In this lecture, I will cover most of the syllabus, and the remaining syllabus will be covered in the next lecture. Fine? Let's start. These are today's topics, what I am going to cover today. In your syllabus, these are few topics from your syllabus: question tags, types of sentences, compound words, infinitives, tense, homophones, and homographs. Means today we will learn all these topics. I'll explain you in bit, and then we will have question answer session, that is your MCQ session. Fine. So let's start. The first topic is question tags. As you all know, what is question tags? It is a just confirmation or agreement and is added at the end of the sentence, right? मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके पीछे एक टैग लगाया जाता है जिसमें आपको येस और नो उसका आंसर होना चाहिए. मतलब यही बोला गया है यहाँ पे कि इट आस्क फॉर द कंफर्मेशन और द एग्रीमेंट. ओके. और यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, जो नेक्स्ट पैरा लिखा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप पढ़ते रहना है कि मेक इट लिटिल लार्जर. ओके. The structure is usually extracted from the main sentence and turned into an interrogative structure. Interrogative means question. Okay. The tense of the tag is decided by auxiliary verb of the main sentence. मतलब main sentence का जो भी tense दिया हुआ है, okay, वही आपके question tag में reflect करेगा. और एक important चीज है कि अगर आपका पहला sentence जो है वो अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा निगेटिव रहेगा, और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. ये हिंट आपको याद रखनी है व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चन टैग. ओके. सो it was a small introduction of your question tag. We'll go directly to the questions now. Okay. And here what you have to do, here you have to write your answers in the chat box. कैसे लिखोगे आप? जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपको ऑप्शंस बताऊंगी, उसके बाद जो भी करेक्ट ऑप्शन है, वेदर इट इज ए, बी, सी और डी, उसके साथ उसका जो आंसर लिखा हुआ है वो भी आपको लिखना है. एंड यू ऑल नो, आप लोग इतने दिनों से ये सब कर रहे हो, फिर भी आप शॉर्ट में लिख रहे हो, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. वेरी गुड मैत्रेया. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, एवरीवन शुड ड्रीम. ओके. और आगे क्वेश्चन टैग के लिए जगह दी गई है. तो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो भी ऑक्सिलरी है आपके फर्स्ट सेंटेंस में, दैट इज यहाँ पे क्या है? शुड. तो उसको ही यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन टैग में. सिर्फ एक ध्यान में क्या रखना है कि जो हम लोगों ने सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका टैग नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो उसका टैग आएगा पॉजिटिव. नोबडी विल रेज द हैंड, ओनली यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. ओके. एंड आई एम चेकिंग दोज इन माय अनदर यूनिट एंड एवरीबडी हैज रिटर्न करेक्ट आंसर. ओके. यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका शुडंट दे. मतलब शुड के साथ क्या आएगा? नॉट. ओके. एवरीबडी शुड ड्रीम, शुडंट दे ऐसे आएगा. देन द नेक्स्ट वन इज आई वोंट बी एबल टू फिनिश दिस.
ओके, सेकेंड है आपका आई वोंट बी एबल टू फिनिश दिस, राइट द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, आप करेक्ट आंसर है विल आई। वोंट क्या होता है? वोंट इज अ, व्हाट इज वोंट? विल नॉट। तो निगेटिव सेंटेंस है, तो उसका जो टैग है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। तो आपका ऑप्शन डी जो है विल आई इज अ करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। शी वॉज मिजरेबल, शी वॉज मिजरेबल क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, आपका आंसर आएगा दिस वन, ऑप्शन ए। क्या है आपका ऑप्शन ए? wasn't she, correct? Next is school was very far from my house, school was very far from my house। क्या आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन? गुड 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 गोइंग, वेरी गुड। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज wasn't it। was का निगेटिव आपको लिखना है यहाँ पे, मतलब उसके साथ निगेशन लिखना है, दैट इज was not, wasn't। और स्कूल के लिए इट लिखा है। ओके, देन नीचे है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम। क्या आएगा? दुर्वेश, आपको ऑप्शन का सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, एबीसीडी जो है वो भी लिखना है, ठीक है। देखिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम, तो यहाँ पे भी निगेशन दिया हुआ है सेंटेंस में, तो आपका जो भी क्वेश्चन मार्क सॉरी क्वेश्चन टैग है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आपने जो आंसर लिखा है दैट इज करेक्ट। आर यू, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम, आर यू ऐसे पूछते हैं हम लोग। इसमें इस सेट में मतलब क्वेश्चन टैग में जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा वो है ही एट बनाना इन मॉर्निंग। अभी उसके नीचे ऑप्शंस दिए हैं, नॉट ही, डिड नॉट, डिड ही, डिडंट ही। क्या आएगा? वेरी गुड, डी, ऑप्शन डी, डिडंट ही। क्योंकि एट, एट जो है वो आपका पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। ओके, तो वहां पे डिड हिडन है, इसलिए यहाँ पे डिडंट ही आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, so now let's move to the next topic. Your next topic is types of sentences. Okay, there are 4 types of sentences: assertive, interrogative, imperative and exclamatory. Assertive sentences are what? Those are statements which are having both kinds of sentences, affirmative that is positive जैसे ऊपर देखा, और दूसरा होता है negative। ओके, उसको बोला जाता है assertive sentences। सेकेंड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर व्हाट? विच इंडिकेट्स द क्वेश्चन। ओके, ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस दिखाते हैं। थर्ड है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंसेस आर दोस विच इंडिकेट्स कमांड्स, वार्निंग, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइसेस एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, उनको बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यू ऑल नो दिस, आई एम जस्ट ब्रशिंग अप योर नॉलेज। ओके, सो लेट्स गो विथ नाउ देयर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है उनके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे है पहला, राहुल प्लेज फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स। तो ये कौन सा टाइप है? वेदर इट इज इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और असर्टिव। लिखिए। यस यस, वेरी गुड, शाबाश। सो योर आंसर इज करेक्ट, यू ऑल आर राइटिंग करेक्ट। हियर इट इज assertive sentence, it is a simple statement, Rahul plays football with his friends, ठीक है, तो वो आएगा assertive। सेकेंड है आपका ऑप्शन यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन है bring the box here, bring the box here। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑर्डर या कमांड दी गई है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जहाँ पे वर्ब के साथ सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, जैसे ब्रिंग, कम, गिव, टेक,
ये जो आपके वर्ब्स है उसके साथ अगर आपका सेंटेंस शुरू हुआ है तो दैट इज ऑलवेज अ इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, किसी ने तो एक्सक्लेमेटरी लिखा है, दैट इज नॉट एक्सक्लेमेटरी दिया, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। वहां पे कमांड दी गई है, ऑर्डर की गई है। ये सेंटेंस अगर प्लीज के साथ भी शुरू होता तो प्लीज इज अ रिक्वेस्ट, तो वो भी इम्परेटिव सेंटेंस ही होता था। ठीक है, देन लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, क्या आएगा? यस, यू ऑल आर करेक्ट। ओके, इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैंने इसको पहचानने का एक इजी ट्रिक आपको बचपन से सिखाया जाता है, जब से आप ग्रामर सीखते हो, क्या है कि ये जो एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है, वो अगर सेंटेंस में है तो ऑब्वियसली इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ठीक है। तो इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में मैंने क्या बताया था? इट एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशन। फाइन, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेवर काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, क्या है ये? लिखिए लिखिए फास्ट। आपको क्वेश्चन जो है उसको रीड करना है, समझ के लेना है क्या है वहां पे। यस, जितने लोगों ने लिखा है वो आपका करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन सी, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे बोला था कि सजेशंस होगा, एडवाइस होगा। ओके, तो वो भी आपका किस में आता है? वो टाइप क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो नेवर काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच इज काइंड ऑफ अ सजेशन और एडवाइस। ओके, तो इट विल बी इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, सबको समझ में आ रहा है अब तक जो भी चल रहा है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स येस और नो। कम ऑन फास्ट, डू यू अंडरस्टैंड what we are going through? Yeah, thank you so much. So okay, let's go with the next sentence. See, all the questions are simple. जैसे अभी तक हम लोगों ने देखे सभी क्वेश्चन सिंपल ही थे आपके लिए, करेक्ट? तो बताइए इसका क्या आएगा? विच इज द करेक्ट ऑप्शन हो हियर? यस, ओके, यहाँ पे भी देखिए ये जो वर्ड है अलास, ओके, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं और उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो इट स्ट्रॉन्गली गिव्स द आंसर। व्हाट इज इट? इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, डी, ऑप्शन डी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हाई इज टॉम नेवर इन टाइम फॉर स्कूल? Why is Tom never in time for school? What is that? It is a question. तो आपको आपका जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यस, यू ऑल आर करेक्ट। आपने अच्छे से सबने लिखा है चैट बॉक्स में, द ऑप्शन बी, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका करेक्ट टाइप है। तो यहाँ पे भी almost everybody has given the correct answer. Okay, very good, very nice. So should we move to the next topic? See, your next topic is compound words. Okay, ये आपका जो CET का सिलेबस आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी में से सब कुछ लिया हुआ है। फाइन, तो कंपाउंड वर्ड्स क्या है? कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट न्यू वर्ड। ओके, यू नो ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है देखिए, और ये जो न्यू वर्ड होता है उसका एक अलग मीनिंग भी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, सन एक अलग स्पेलिंग है, एक अलग वर्ड है। सन मतलब सूरज, यहाँ पे फ्लावर मतलब फूल, ठीक है, और उन दोनों को जोड़ के कौन सा वर्ड तैयार किया है? सनफ्लावर। तो सनफ्लावर इज अ, जैसे आप हिंदी में सूरजमुखी का फूल बोलते हो, मराठीत आपण सूर्यफूल बोलतो त्याला, तो सन इज अ डिफरेंट वर्ड, फ्लावर इज अ डिफरेंट वर्ड, व्हेन दे कम टुगेदर दे फॉर्म अनदर वर्ड विच हैज टोटली डिफरेंट मीनिंग। फाइन, तो उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज लेते हैं अब।
ठीक है, तो अभी कंपाउंड वर्ड में देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड वर्ड फ्रॉम, अच्छा फॉलोइंग रिपीट हो गया है, ठीक है, या इसमें से कौन सा वर्ड है जो कंपाउंड वर्ड है? ए ऑयल रिच, बी क्लॉक टावर, सी मूनलाइट, डी रेनिंग। यस करेक्ट। ऑप्शन का नंबर भी लिखिए, ए बी सी जो भी है, क्योंकि आपको जब आप एग्जाम में करने वाले हो, उस जो शीट होगा आपका OMR शीट, उसमें ABCD ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको उस ऑप्शन को डार्क करना है, ठीक है। और आपको ध्यान में रहने के लिए ये जो स्पेलिंग से या जो भी आपका आंसर है वो याद होने के लिए दोनों भी चीजें एक साथ लिखोगे तो दैट विल हेल्प यू। फाइन, यस, सो इट इज सी मूनलाइट। राइट, बिकॉज एक मून अलग वर्ड है, लाइट अलग वर्ड है, ओके, और उन दोनों को मिला के तीसरा वर्ड बनता है मूनलाइट, विच हैज टोटली डिफरेंट मीनिंग। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर्ड्स मेक अप द कंपाउंड वर्ड ड्रैगन फ्लाई। यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई करके कंपाउंड वर्ड दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं ड्रैगन एंड फ्लाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ड्रैग ऑन एंड फ्लाई, सी ड्रैगन एंड फ्लाई, डी है बटर एंड फ्लाई। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? Correct option is dragon and fly, that is number C. Okay, ड्रैगन और फ्लाई उनको एक साथ मिला के, ये दो वर्ड एक साथ मिला के ड्रैगन फ्लाई वर्ड बनता है। ओके गुड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड बिलो इज कंपाउंड वर्ड। यहाँ पे हमको 4 वर्ड्स दिए हैं, उसमें से कंपाउंड वर्ड कौन सा है आपको बताना है। जेमस्टोन, बी डायमंड, सी फियरलेस, फीचरलेस एंड डी इज क्लैरिटी। बताइए। जेमस्टोन कितने लोगों ने लिखा है? डायमंड, जेमस्टोन जितने लोगों ने लिखा है दैट इज रॉन्ग आंसर। आपका करेक्ट आंसर क्या है? फीचर और लेस। फीचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और लेस मतलब कम, मिनिमम। तो फीचर और लेस को मिला के फीचर लेस ये नया वर्ड बना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जेमस्टोन इज इटसेल्फ अ वर्ड। क्या आपको समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया? यस फाइन, ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी फीचरलेस। फोर्थ है चूज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ए अनएक्साइटेड, बी फायरमैन, सी बैशफुल, डी रनिंग। यस करेक्ट, बी फायरमैन, क्योंकि वो फायर और मैन ये दो वर्ड से उनको जोड़ के बना हुआ है। ओके, so that is a compound word again. Next, number 5 is which word is not a compound word from the given below option. अभी कौन सा पढ़ना है क्वेश्चन? नॉट अ कंपाउंड वर्ड बोला है, ठीक है। तो जो दो वर्ड्स मिलके नहीं बन रहा है वो आपका कंपाउंड वर्ड नहीं है। पहला ऑप्शन है फायर फ्लाई, फायर एंड फ्लाई, बटरफ्लाई, बटर एंड फ्लाई, ब्लू बेरी, ब्लू और बेरी दो अलग वर्ड है। लेकिन जो हैप्पीनेस है आपने जैसे लिखा है सबने, डी ऑप्शन हैप्पीनेस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका कंपाउंड वर्ड नहीं है। वेरी गुड, गुड गोइंग। ओके, नाउ विल गो फॉर द इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस इज कंपाउंड वर्ड। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, देखिए पढ़िए। वी प्लेड अ गेम ऑफ हॉर्स शूज, वी प्लेड अ गेम ऑफ हॉर्स शूज, इसमें से कौन सा कंपाउंड वर्ड है? यस ओके, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए हॉर्स शूज इज द
correct answer. Now let's go to the next topic. आपका next topic है infinitives. Infinitives are what? The base of a verb which is often preceded by a to is called as infinitive. Okay? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखिए, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी. ओके, तो ये आपका वर्ब है रिस्पेक्ट, और उसको प्रिसीड मतलब उसके पहले क्या लिखा हुआ है? टू. तो टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी. तो टू जो है इनको बोलेंगे हम लोग, जो देखिए इन अबव सेंटेंस द इंफिनिटिव टू रिस्पेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज. ओके, तो टू रिस्पेक्ट ये जो वर्ब है यहाँ पे इज, उसका ये क्या है? सब्जेक्ट है. तो ये इंफिनिटिव है टू रिस्पेक्ट. टू वॉक, टू क्लाइम, टू से, ये सब जो है वो क्या है? इंफिनिटिव है. ओके, और उसको ही हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, मतलब इंफिनिटिव्स पे हमारा अगला एक्सरसाइज है. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चूज करेक्ट इंफिनिटिव. आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके जहाँ पे फिलअप है वहां पे आपको करेक्ट इंफिनिटिव डालना है. ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द बॉयज लाइक डैश इन द पार्क एवरी डे. बॉयज लाइक डैश इन द पार्क एवरी डे. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके, that is B, to walk. Very good, you all are doing well, very good. The boys like to walk in the park every day. ऐसे आएगा. Then the second one is राहुल. अभी यहाँ पे देखिए दो है, ठीक है, यहाँ पे दो फिलअप से, एक यहाँ आपको लिखना है आंसर और यहाँ, इसीलिए यहाँ पे दो दो ऑप्शन दिए हैं हर एक में. तो राहुल डैश डैश द लेटर यस्टरडे. ऑप्शन ए है फॉरगॉट पोस्टिंग, बी है फॉरगॉट टू पोस्ट, सी है फॉरगॉट पोस्टेड एंड डी है फॉरगेट पोस्ट. ओके, तो आप सबने लिखा है, उसका आंसर है, क्या लिखा है आपने? बी लिखा है, राहुल फॉरगॉट टू पोस्ट, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, राहुल फॉरगॉट टू पोस्ट. थर्ड है आपका, द डॉक्टर डैश द पेशेंट डैश हिज मेडिसिन विदाउट फेल. ऑप्शन ए है एडवाइज टू टेक, बी है एडवाइज टेकिंग, सी है टू एडवाइज टुक एंड डी है एडवाइज टेक. क्या आएगा? यस, ठीक है, मेनी ऑफ यू हैव रिटन, लेट मी चेक. यस यस, वेरी नाइस, वेरी गुड. ठीक है, ओके, तो आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट आंसर. द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन विदाउट फेल. ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वी डैश फॉर समवन डैश द लॉन. ऑप्शन ए है लुक मूव, देन बी है लुकिंग टू मूव, सी है आर लुकिंग टू मूव एंड डी है आर लुकिंग मूविंग. क्या आएगा? यस, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, आपका ऑप्शन सी जो है दैट इज वी आर लुकिंग फॉर समवन टू मोव द लॉन. फाइन, वेरी गुड. आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, वेरी नाइस. देन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई डैश टू द एयरपोर्ट डैश ऑफ माई फ्रेंड. आई डैश टू द एयरपोर्ट डैश ऑफ माई फ्रेंड. ऑप्शन ए है वेंट सी, बी है वेंट टू सी, सी ऑप्शन सी है वेंट सीइंग, ऑप्शन डी है वेंट सीन. क्या आएगा? लिखिए जल्दी जल्दी.
क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, वेंट टू सी. वेरी गुड. आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ माई फ्रेंड. वेरी नाइस. एंड दिस इज, ये जो आपका इन्फिनेटिव का टॉपिक है उसका लास्ट क्वेश्चन है. द बियर डैश अप द ट्री डैश द हनी. ओके. A is climbing to drink. B option is climbed to drink. C option is climbed drinking. D option is climbing drinking. क्या आएगा? Yes. Very good. Option B. The bear climbed up the tree to drink honey. मतलब जो bear होता है भालू, वो पेड़ पे चढ़ा. किस लिए चढ़ा था? शहद खाने के लिए. ओके. वेरी गुड. टिल नाउ यू ऑल आर गोइंग वेरी नाइसली. ओके. एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेंस. थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये आपको पूरा स्क्रीन दिखेगा. ओके. So now here you all know there are 3 main types of tense. Present tense, past tense and future tense. ठीक है. 3 मेन टाइप्स होते हैं टेन्स के. प्रेझेंट, पास्ट अँड फ्युचर. मराठीत आपण त्याला बोलतो वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ. ओके. हिंदी में भी ऐसे ही बोला जाता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल. नाउ इस सब के ये क्या है, ये मेन टाइप्स है. उनके सब टाइप्स क्या क्या होते हैं? सिंपल, सेकेंड होता है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, या ये आपको यहाँ पे दिखेगा. देखिए ये है आपका सिंपल, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस. देन परफेक्ट फॉर्म होता है और लास्ट होता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या उसको बोलते हैं परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं. सॉरी. ठीक है. तो अभी देखिए, जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, क्या फॉर्मेशन होता है? सब्जेक्ट होता है, मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. किसी का नाम है, किसी चीज का नाम है, बर्ड का. ठीक है. तो वो सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करते हैं यहाँ पे? V1, मतलब जो आपका वर्ब होता है उसका मेन फॉर्म, रेगुलर वर्ब, बेस फॉर्म बोलते हैं जिसको, दैट इज V1. ओके. एंड देन एंड में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट. अभी यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, ही प्लेज क्रिकेट. ओके. यहाँ पे ही लिखा हुआ है, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है वो ही है, इसीलिए ये जो आपका मेन वर्ब है उसके साथ एच लिखा गया है. अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी या दे होता तो ये जो प्ले है, प्लेज है, प्लेज, PLAYS, उसकी जगह क्या लिखा जाता? लिखिए चैट बॉक्स में. आई, यू, वी या दे के साथ कौन सा वर्ब आता था? प्ले. प्ले का ही क्या फॉर्म आता था? लिखिए जल्दी. ओके. वेरी गुड. प्ले आएगा. ओके. आई, यू, वी, दे के साथ प्ले आएगा. और वहीं पे अगर ही, शी, इट होता है तो हमेशा कौन से टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? जो भी आपका वर्ब है उसके साथ एस या ES लगता है. ये आपको जो सिंपल उसके रूल्स है वो सबको पता होने चाहिए, तभी आप एग्जैक्टली उसको आइडेंटिफाई करना होगा या कन्वर्ट करना होगा किसी टेंस में, तो आपको इजीली जमेगा. ठीक है. नेक्स्ट है पास्ट. सिंपल पास्ट में देखिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट वही रहेगा, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेते हैं हम लोग, मतलब पास्ट फॉर्म लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये देखिए वर्ब सेम है लेकिन प्लेस का क्या हुआ? प्लेड, मतलब सेकेंड फॉर्म लिखा, पास्ट फॉर्म लिखा. प्ले का प्लेड होता है, ईट का एट होता है, गो का वेंट होता है. ओके. इसी तरीके से एंड ऑब्जेक्ट विल बी सेम. व्हेन यू गो फॉर द सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, इसके साथ अभी यहाँ पे
शैल या विल जोड़ा जाता है, देन आपका बेस फॉर्म वैसे ही रहेगा ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब का, एंड देन योर ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे ही विल प्ले क्रिकेट. ओके, बेस फॉर्म लिखा हुआ है देखिए वर्ब का, और वर्ब से पहले क्या लिखा है, विल. ही शी इट दे, इनके साथ क्या लिखा जाता है, विल. और आई यू वी, इनके साथ क्या लिखा जाता है, शैल लिखा जाता है. ओके, देन प्रोग्रेसिव फॉर्म में देखिए, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं आप, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं. वहां पे क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, एम, इज या आर. एम किसके साथ लिखते हैं, ऑब्वियसली आई के साथ, आई एम. इज किसके साथ लिखते हैं, ही शी इट के साथ इज लिखते हैं. ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान में रखना है. और यू वी दे, ये जो आपके सब्जेक्ट है उनके साथ क्या लिखा जाता है, आर. ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये और एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट है. बेस फॉर्म लिखना है, लेकिन बेस फॉर्म के साथ क्या जोड़ना है, वर्ब के आईएनजी जोड़ना है. ओके, तो यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, ही, सेम आपका वर्ब जैसे था, जैसे मैंने बोला ही शी इट के साथ इज लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे इज लिखा है. और मेन वर्ब के साथ क्या जोड़ा है, आईएनजी. ही इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज कुकिंग, दे आर वॉचिंग टीवी. ये सब क्या है आपके, ये है आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, लिखिए यस और नो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं बोलते जा रही हूँ और आप लोग ऐसे भजन के तरह सुन रहे हो उसको, ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे हम लोग पूरा रिवाइज कर रहे हैं. गुड, ठीक है. देन आपका पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे एम इज आर जो होता है किसमें, प्रेजेंट में, उसका यहाँ पे हो जाता है वॉज वेयर. मतलब एम और इज का वॉज होता है, आई के साथ, ही शी इट के साथ वॉज यूज करेंगे, और यू वी दे के साथ वेयर यूज करेंगे. बाकी सब सेम रहेगा, जैसे सिंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट में था वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में भी रहेगा. बेस फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है. देन फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में क्या रहेगा, विल के साथ क्या लिखा जाता है, बी. ध्यान में रखना है, शैल या विल के साथ बी लिखा जाता है, और फिर आईएनजी फॉर्म जैसे पहले दो काइंड्स में लिखा या दो टाइप्स में लिखा वैसे ही लिखा जाता है. ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट. ओके, थर्ड सब टाइप है आपका परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, क्या यूज होता है, देखिए हैव एंड हैज. आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, हैव. और ही, शी, इट, ये जो आपके सब्जेक्ट्स है उनके साथ हैज यूज होता है. यहाँ पे और एक चेंज होता है कि आपका जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं अभी, मतलब पास्ट पार्टिसिपल. ओके, जैसे गो हुआ मेन वर्ब, गो का पास्ट टेंस हुआ वेंट, और उसका पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म हुआ गॉन. राइट. जैसे टेक का लिखिए आप सब लोग चैट बॉक्स में, मेन वर्ब है टेक, तो उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल लिखिए सब लोग. टेक एक साथ लिखो, पास्ट टेंस और उसका पास्ट पार्टिसिपल एक साथ लिखो. I'm just checking that whether you are concentrating over here or not. Yes, okay. तो took and taken, तो आपको समझ में आया कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है. तो यहाँ पे हर फॉर्म में, अभी जैसे हम लोग पास्ट, सॉरी इसका एग्जाम्पल देखना रह गया, ही
एक ही साथ जैसे मैंने बोला ही शी इट के साथ हैज लिखेंगे। हैज कब लिखते हैं? प्रेजेंट में, हैव और हैज। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज लिखेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वही पास्ट परफेक्ट में क्या लिखेंगे? हैज और हैड का, सॉरी, हैज और हैव का एक साथ कन्वर्जन हैड में हो जाता है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर में क्या लिखेंगे? विल हैव। सबके साथ विल हैव लिखते हैं, ठीक है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सबके साथ विल हैव लिखेंगे और पास्ट पार्टिसिपल, जो भी वर्ब दिया है उसका पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे। देन जो लास्ट है आपका सब टाइप, वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ हैव हैज जैसे ऊपर था परफेक्ट में, लेकिन प्रोग्रेसिव टेंस है वो दिखाने के लिए बीन और वर्ब के साथ, वर्ब अभी फिर से मेन फॉर्म में आएगा, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं लिखेंगे, और उसके साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। जैसे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अगर वही हम लोग पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की, तो हैव हैज का क्या होता है? हैड होता है, यहाँ पे जैसे लिखा है सेंटेंस में। फिर बीन लिखेंगे साथ में, और उसका प्रोग्रेशन दिखाने के लिए प्लेइंग, मतलब जो भी आपका मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी, कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए आईएनजी लिखेंगे। जो आपका फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है उसमें विल हैव आएगा, बीन आएगा और मेन वर्ब के साथ आईएनजी। ये देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इट वाज द समरी ऑफ योर टेंसेस। अब तक मैंने जितना भी लिया, जो भी आपको अलग अलग फॉर्म्स अभी तक बताए ग्रामर के, उसमें बहुत कम एक्सप्लेनेशन था, लेकिन टेंसेस आर द मोर एक्सप्लेनेटरी थिंग्स। ओके, वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है। आपने देखा भी होगा कि इसमें टेंस में ही हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम लिया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन सो दैट आपके जो भी इसमें डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द डायरेक्टली एक्सरसाइज ऑन दिस। पहला है आपका आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको उसका टेंस आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए ये ऊपर वाली स्लाइड जो मैंने इतनी देर तक एक्सप्लेन की, इसका कारण ये था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है कि हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं वही क्वेश्चन नहीं आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। हम लोग आपकी जो तैयारी करके ले रहे हैं वो उस टाइप पे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए, पहला है, उसका टाइप बताइए मुझे। ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको ये देखना है मेन जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है, वॉज और क्लीनिंग है, ठीक है। तो आपने जो भी ऑप्शन लिखा है दैट इज योर करेक्ट आंसर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, कितने लोगों ने लिखा देखते हूँ? वेरी गुड, एवरीबडी हैज रिटन, मेनी ऑफ यू हैव रिटन, नॉट एवरीबडी बट मेनी ऑफ यू हैव रिटन। ओके, वेरी नाइस। सेकेंड है आपका, स्मिता विल बी कुकिंग लंच फॉर हर चिल्ड्रन। क्या आएगा? स्मिता विल बी कुकिंग लंच फॉर हर चिल्ड्रन। विल बी कुकिंग क्या है? वेरी गुड, इट इज ऑप्शन सी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देन आगे बढ़ते हैं। संध्या हैज बीन वर्किंग टायरलेसली फॉर 6 आवर्स। हैज बीन वर्किंग क्या आएगा? यहाँ पे हैज बीन वर्किंग आपको चेक करना है, उसके लिए क्या सेंटेंस टाइप होता है? लिखिए फटाफट। यस, इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन ए,
हैज लिखा है तो प्रेजेंट और परफेक्ट आ गया, ठीक है, और बीन वर्किंग है तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया, इसीलिए हैज बीन वर्किंग के साथ आपको आइडेंटिफाई करना है सॉरी that it is option A, present perfect continuous tense is the correct answer. Okay, let's move to the next one. आपकी नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस। आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे है शी हैड बीन, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया लगता है। She had seen what Ira had kept in the cupboard. Correct it is. Okay. मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। She had seen what Ira had kept in the cupboard. इसको आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ऑप्शन कौन सा है देखिए फटाफट। यस, वेरी गुड। She is seeing what Ira is keeping in the cupboard. That is option A. Very good. सबका आपका आंसर करेक्ट है। Very nice. Then second है Romesh has begun his studies well on time. Has begun लिखा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, उसको क्या करना है आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। लिखिए, ठीक है। अभी इतना बड़ा सेंटेंस है तो यहाँ पे आप सिर्फ ऑप्शन का नंबर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रोमेश विल बिगिन हिज स्टडीज वेल ऑन टाइम। आपको सिंपल फ्यूचर बोला है, इसीलिए आपको सिर्फ वहां पे विल और वर्ब का बेस फॉर्म लेना है। वेरी गुड। थर्ड है आई हैव बीन मीटिंग हिम इन द आफ्टरनून। सिंपल पास्ट टेंस करना है, कैसे करेंगे, क्या आएगा ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। यही आपको देखना है कि जो पूछा गया है उससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे आई मेट, ये जो मेट है मीट का पास्ट टेंस है, ठीक है। तो आई मेट हिम इन द आफ्टरनून इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका होमोफोन्स। ये भी आप सबको पता है, व्हाट आर होमोफोन्स। होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम टू वेरिंग एक्सटेंट एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग। ओके, उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उसका स्पेलिंग अलग होता है और उसका मीनिंग भी अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, बट all the 3 words have different spellings and different meaning also. Correct? So let's go for homophones exercise. देखिए, choose the correct homophones. पहला है आपका dash be here within an hour. hill, 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 चारों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट करेक्ट ऑप्शन क्या है, कौन सा राइटिंग में कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए ही विल, मतलब ही विल। ओके, उसका वो क्या है, शॉर्टन फॉर्म लिखा हुआ है। देन है आपका सेकेंड, लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स। B is I can see the sea. C is I got a mail from a mail. And D is all the above. Yes, देखिए D is the correct answer. ये तीनों भी उसमें होमोफोन से, टेल टेल, सी सी, मेल मेल। ये टेल, पहला टेल जो है उसका मतलब होता है बताना, दूसरा टेल है उसका मतलब होता है स्टोरी। यहाँ पे सी, पहला सी है उसका मतलब है देखना, और दूसरा सी मतलब समुद्र म्हणतो आपण मराठीत। सी में पहले मेल जो लिखा है उसका मतलब होता है लेटर, और MALE मेल मतलब आदमी। ओके, तो ये जो तीनों ऑप्शन है ऊपर दिए हुए, तीनों के तीनों
होमोफोन्स के एग्जाम्पल है। तो यू ऑल आर करेक्ट दैट डी ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है आई हैव सेंट अ सेल देयर। ओके, आई हैव सेंट अ सेल देयर, इसमें आपको बताना है व्हाट कैन बी द प्रोबेबल मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द अबव सेंटेंस। ये जो सेल अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसमें ये चार ऑप्शन में से कौन सा मीनिंग फिट बैठता है? अ रूम इन प्रिजन, काइंड ऑफ अ बैटरी, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ द अबव। क्या आएगा? यस, इट इज बी, काइंड ऑफ अ बैटरी। करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट है डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डैश दिस आफ्टरनून। विच करेक्ट स्पेलिंग वी शुड यूज हियर? Correct. B, R-A-I-N, rain. Then, who has dash complaint letter to the dash? यहाँ पे दो लिखने हैं आपको। नंबर 5 में दो ऑप्शन है, देखिए। ए है सेंट प्रिंसिपल, सभी सेंट प्रिंसिपल है, लेकिन पहला में SENT और प्रिंसिपल का स्पेलिंग चेक कीजिए, PRINCIPAL। दूसरे में PLE, तीसरे में सेंट का स्पेलिंग बदल गया है, CENT है, और जो डी ऑप्शन है उसमें SCENT। ये सेंट के अलग अलग स्पेलिंग्स लिखे हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ग्रेट, गुड। यू हैव टू, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको प्रॉपरली चेक करना है, ठीक है? सेंट प्रिंसिपल, दिस इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर होमोफोन्स। लिखिए, सबके सामने इजीली है ये। सी, डेजर्ट, डेजर्ट। अभी होमोग्राफ देखते हैं। होमोग्राफ इज अ वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटर्न फॉर्म एज अनदर वर्ड बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। देखिए यहाँ पे मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यू शुड राइट योर नेम इन कैपिटल। दोनों भी वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है? तो अभी उसका देखते हैं हम लोग, व्हाट आर होमोग्राफ्स, उसके क्या सेंटेंसेस है। द हेलीकॉप्टर विल लैंड एट 10 AM शार्प। दो सेंटेंसेस है। पहले सेंटेंस में लिखा है द हेलीकॉप्टर विल लैंड एट 10 AM शार्प, और दूसरा सेंटेंस है आई हैव 5 एकड़ लैंड। दोनों में भी ये जो लैंड ऑप्शन है या लैंड वर्ड है, सेम स्पेलिंग है लेकिन विद डिफरेंट मीनिंग। क्या आएगा? फार्म, अराइव, रीड, प्लॉट, अराइव फार्म, कम डाउन किंगडम। वेरी गुड, सी, अराइव फार्म। वेरी नाइस। सेकेंड देखते हैं, अ बेयर इज omnivorous एनिमल, ही कैन नॉट बेयर इनजस्टिस। ऑप्शन है आपके, ए, टॉलरेट अ काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल, बी, काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल टू टॉलरेट, सी, अ काइंड ऑफ ड्रिंक, टॉलरेट, डी, टॉलरेट अ काइंड ऑफ ड्रिंक। क्या आएगा? वेरी गुड, बी। किसी का तो माइक शुरू हुआ है, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। वी हैव अनदर 1 or 2 minute सेशन लेफ्ट ओनली, ठीक है? इट्स डी, काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड टू टॉलरेट। वेरी गुड। थर्ड है he paid fine for breaking the law. He paid fine for breaking the law. His performance was fine in the competition. What will be the correct option? पहले फाइन और दूसरे फाइन का क्या मीनिंग हो सकता है? वेरी गुड, पहला फाइन इज अ पेनल्टी एंड दूसरा फाइन जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है गुड। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, पेनल्टी एंड गुड। Fourth one is let's play cricket after school. The author wrote the play on corruption. देखिए क्या आएगा? A, B, C, D में से participate in sports or sport, drama, participate in sport, drama, theater plays, participate in sports, drama. Very good, very good. Okay, D will be the correct answer over here. And here we have finished today's session. Thank you for kind listening. Please work on this. आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. Now you all have to leave the class immediately so that you can join the next class at 9 PM. Fine? Yes. Thank you so much. Bye bye.
Yeah, bye. Please leave the class, everybody, please, so that we can create another link. ये इसी लिंक को हमको फिर से वर्क करना है. चलिए जल्दी जल्दी.